हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनियर जरा फिजिक्स। माई सेल्फ जयश्री। देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, फूरियर सीरीज़ का पार्ट 1 किया था। ठीक है, आज उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें यार लिखा हुआ ये, क्योंकि ये वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी थी, लेकिन बार बार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मैं इसको वापस लिख लिख के नहीं समझा रही हूँ। जो लिखा हुआ है उसी से समझ लो, ठीक है। तो शॉर्ट में ही हो जाएगी ये। तो फिर सबसे पहले देखो, हमने फूरियर सीरीज़ का एक्सपांशन देखा है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है तो उसके लिए फूरियर सीरीज़ का नेचर क्या होगा, और अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसके लिए फूरियर सीरीज़ का नेचर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इवन फंक्शन की बात करते हैं। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है उसको हम इवन फंक्शन कब बोलेंगे, है ना। कोई भी फंक्शन है उसके अंदर जब हम x की जगह माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है ना, वहाँ वहाँ हमको माइनस एक्स पुट करना है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो f माइनस एक्स बन रहा है, अगर वो एफ एक्स के बराबर है, यानी x को माइनस एक्स रखने के बाद में जो हमारा फंक्शन f माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स कैसा था, इवन फंक्शन था। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन इवन है और इस तरीके से हो कि लिमिट समथिंग नेगेटिव समथिंग टू पॉजिटिव वही चीज़, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके की जब लिमिट आती है तो हमको पता है कि क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिमिट क्या थी, माइनस पाई से पाई थी। अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो इस लिमिट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे 0 से लेकर पाई तक, और 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑड फंक्शन होता तो क्या होता, तो ये जो पूरा फंक्शन का इंटीग्रल है हमारे पास वो 0 बन जाता। ठीक है ना। अब इसके लिए मतलब इवन फंक्शन के लिए हम लोग देखते हैं फूरियर कॉफिशिएंट्स। ठीक है, जैसे ए जीरो है, ए एन है, बी एन है। ठीक है, ए जीरो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इवन फंक्शन है तो इस लिमिट के लिए क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/पाई इंटीग्रल ओवर 0 से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में जैसे हम लोग ए एन की बात करते हैं ना, ए एन कोफिशिएंट कैसे दिया जाता है, 1/पाई इंटीग्रल रेंज जो है हमारे मतलब इंटरवल जो है माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हमको पता है फंक्शन कैसा है हमारा, एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है, कोस हमको पता है इवन ही होता है, कोस माइनस एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस एक्स के बराबर होता है। तो इवन इंटू इवन क्या बनेगा, इवन बनेगा, यानी ये पूरा फंक्शन इवन है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से लेकर पाई तक लग जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बन जाएगी। अगर हम लोग बी एन की कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है। साइन कैसा होता है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। साइन एक ओड फंक्शन होता है, तो इवन इंटू ओड, यानी टोटल फंक्शन कैसा बन रहा है, ओड फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो जब टोटल फंक्शन ओड फंक्शन है और हम लोग लिमिट ऐसा लगा रहे हैं कि माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग, तो उस केस के अंदर हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, ऑब्वियसली 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब फंक्शन इवन था तो ए जीरो एग्जिस्ट करता है, ए एन करता है, लेकिन बी एन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसका जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन होगा उसके अंदर टर्म क्या होगी, एफ एक्स, तो क्या होगा, A0/2 प्लस समेशन ओवर एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ए एन कोस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डी सी कंपोनेंट है, यानी कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर कोसाइन वाला कंपोनेंट आता है जब फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ऑड फंक्शन की बात करते हैं, ऑड फंक्शन के केस के अंदर जो फूरियर सीरीज है उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो देखो, कोई भी फंक्शन है उसको हम कब बोलेंगे वो ऑड फंक्शन है। एक्स है, एक्स की जगह हम लोग को क्या करना है, माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो जब हम पूरे फंक्शन के अंदर एफ एक्स के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो एफ माइनस एक्स क्या बनता है, माइनस ऑफ एफ एक्स बनता है। ठीक है, तो अगर माइनस बाहर आ रहा होता है तो उसका मतलब क्या है कि ये दोनों फंक्शन चेंज, इनमें नेगेटिव का डिफरेंस है, तो फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर फंक्शन ऑड है, कोई भी फंक्शन अगर इंटीग्रल के अंदर ऑड होता है और लिमिट उसकी माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग होती है, तो उस केस के अंदर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है 0। ए नॉट निकालना है, कोफिशिएंट A0 1/पाई, वो क्या वही फॉर्मूला है ना, इंटीग्रल माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमको पता है फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0। ए एन निकालते हैं तो 1/पाई फॉर्मूला लगाया पूरा। ठीक है, एफ एक्स ऑड है और कोस क्या होता है, इवन होता है, तो ओड इंटू इवन क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। इसका मतलब इस कोफिशिएंट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे जब हम लोग बी एन के लिए बात करते हैं, बी एन के लिए हम देखते हैं तो 1/पाई वो पूरी चीज़, एफ एक्स ओड है, साइन खुद ओड होता है। ठीक है, तो ओड इंटू ओड कितना हो गया,
इवन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन इवन है तो हम लोग 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है फंक्शन ऑड है तो a0 खत्म, an खत्म, ओनली bn बचा है हमारे पास में। तो इसका जो फूरियर सीरीज एक्सपांशन होगा उसमें ओनली साइन वाली टर्म आएगी, है ना, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिट तक bn साइन nx। इसके बाद हम लोग हाफ रेंज सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, कि कोसाइन हाफ रेंज सीरीज लिखनी है, साइन हाफ रेंज सीरीज लिखनी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो मान लो कोई भी फंक्शन है वो डिफाइंड है किस इंटरवल में, 0 से लेकर पाई तक इंटरवल के अंदर, ठीक है। और ये जो 0 से पाई इंटरवल है इसके बाहर फंक्शन का क्या फॉर्म है, दैट डजंट मैटर, ओके। तो देखो कोसाइन हाफ रेंज सीरीज अगर हमको लिखनी है, कोस कब आता है मेरे को बताओ। अभी हमने देखा इवन फंक्शन होता है तो उसमें कोसाइन आता है, और अगर ऑड फंक्शन होता है तो उसमें क्या आता है, साइन आता है, राइट। तो यहाँ पर जब हमको कोसाइन हाफ रेंज सीरीज लिखनी है, इसके लिए हम लोग लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है माइनस पाई से पाई इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एन नोट क्या होगा, देखो इवन फंक्शन है तो बी एन की वैल्यू खत्म, a0 और एन बचेंगे, और यहाँ पर वही कि माइनस पाई से पाई है ना, तो लिमिट चेंज करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में 0 से पाई आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसकी बात करते हैं, साइन हाफ रेंज सीरीज की। तो देखो साइन कब आएगा, जब फंक्शन ऑड होगा। फंक्शन हम मान लेते डिफाइंड है माइनस पाई से लेकर पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर ए नोट 0, ए एन की वैल्यू भी 0, बी एन एग्जिस्ट करेगा, कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर अंदर पूरी चीज़ इवन बन जाएगी, ओड इंटू ओड इवन, तो 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से पाई हो जाएगी। बाकी जो आज तक करते हैं वही सब करना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, पार्सेवल्स फॉर्मूला की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होता है, इसको बस ध्यान में रख लेना आप लोग। इंटीग्रल माइनस सी से लेकर सी तक जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, इसका स्क्वायर डी एक्स अगर हमको लिखना है, ठीक है। इंटीग्रल माइनस सी से लेकर सी तक, ये लिमिट है इसकी, तो किसके बराबर होगा, सी, जो लिमिट वाला था ना हमारे वो सी, और फिर जो नॉर्मल हमारे पास है ए नोट स्क्वायर बाय 2, ठीक है, प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। उसके बाद में देखो अगर कोसाइन है तो क्या होगा, साइन है तो क्या होगा, कोसाइन है तो हमको पता है कि बी एन 0 हो जाता है, तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ सी इंटू ये ए नोट स्क्वायर बाय 2 और फिर एन वाली टर्म, ठीक है। ऐसे ही हम लोग साइन की बात करते हैं, तो साइन के लिए क्या होगा, ए नोट और एन 0 हो जाते हैं तो हमारे पास में सिर्फ बी एन बचता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सी समेशन एन इक्वल्स टू 1 से इन्फाइनाइट तक बी एन का स्क्वायर। तो सिंपल इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में देखो कुछ कुछ सीरीज होती है जिनका सम आप डायरेक्ट याद रख लो तो बेस्ट है, बिकॉज देखो आपको क्या होगा, एग्जाम के अंदर से कोई भी फंक्शन दे दिया, ठीक है, कि वो फंक्शन किस इंटरवल में डिफाइंड है और किस इंटरवल में उसकी क्या वैल्यू है, और फिर बोल देंगे कि ये सब करके आपको इस सीरीज़ का सम निकालना है, ठीक है। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है कि नॉर्मली याद कर लो कुछ कुछ तो, और बाकी तो प्रैक्टिस आ जाएंगे, क्योंकि क्या करना है हमको, ए नोट एन बी एन ये कोफिशिएंट्स आपको निकालना आ गया है, सीरीज़ का एक्सपांशन कैसे करते हैं जो आपको पता है। उसके बाद में तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो आप इजीली कर सकते हो, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी, आप न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कुछ जैसे नेट एग्जाम के अंदर तो आपको सीरीज़ का समय से डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे अगर सेट एग्जाम होता है तो, और बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं ना आरपीएससी के और अदर स्टेट्स के भी, क्योंकि आप लोग तो अदर अलग अलग स्टेट्स के हो, तो वहाँ पर हमारे स्टेट में तो ऐसा ही देखो कि अगर आर सेट होता है राजस्थान के लिए, तो उस केस के अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं कि इस तरीके की इजी क्वेश्चन से आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो फिर काफ़ी इजी और बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, और गेट अगर होता है तो ऐसे मतलब कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, पर हाँ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान हो गया तो देखो समेशन एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 अपॉन एन स्क्वायर, इस सीरीज़ का सम कितना होता है, काफ़ी जगह अलग और भी यूज़ में आता है, हमको पता है कितना होता है, पाई स्क्वायर बाय 6, ठीक है। 1 बाय एन स्क्वायर यानी 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, एन की वैल्यू क्या 1 2 3 एंड सो ऑन करते हुए चलेंगे, है ना। तो ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद में देखो अगर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 7 और सो ऑन, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहे हैं और नीचे के ऑड नंबर से, इस सीरीज़ का सम आता है पाई बाय 4, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 बाय एन स्क्वायर था ना, इसके अंदर प्लस माइनस चले तो यहाँ पर देखो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कितना निकल के आता है, पाई स्क्वायर बाय 12 निकल के आता है, यानी इस सीरीज का जो सम था ना उसका जस्ट हाफ निकल के आता है, ठीक है। और मान लो कि नीचे ओनली ओड जो नंबर है ना वो हो, यानी 1 बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका सम कितना निकल के आता है, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, और अगर पावर 4 के अंदर चल रहे और नंबर तो उनका सम आता है पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 96। देखो अगर एन स्क्वायर की बात करें तो पाई का स्क्वायर है, सिंपल एन आ रहा है तो पाई है,
ठीक है। यहाँ पर भी देखो n स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर है, और n की पावर जब 4 चल रही थी तो पाई की पावर 4 है। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एफ एक्स जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एक्स का, जिसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है, इस अगर इंटरवल जो है एक्स माइनस पाई से लेकर पाई तक एफ एक्स किसे दिया जाता है कि एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू माइनस पाई से लेकर 0 है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू जब 0 से लेकर पाई है तो हम मान लेते हैं फंक्शन की वैल्यू कितनी, साइन एक्स है। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो जो इन एक्सपांशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज अ फूरियर सीरीज, जब आप इसका फूरियर सीरीज एक्सपांशन करते हो तो आपको cos 2x का कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो cos 2x, अब यार ये मैंने पहले अच्छे से समझाया था इसलिए लिखा हुआ था, अब इसी में देख लो आप। समेशन ओवर n a n cos n x, ये टर्म होती है, हमको पता है फूरियर सीरीज एक्सपांशन के अंदर। अब हमको cos 2x का कोएफिशिएंट चाहिए है, n की वैल्यू यानी 2। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है a2, इसका मतलब हमको क्या चाहिए है, a2 की वैल्यू चाहिए है। कोएफिशिएंट ऑफ cos 2x a2 होगा ना, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसको देखो आप। कोएफिशिएंट n निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा है, तो बस a2 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई पाई इंटीग्रल, पूरी लिमिट लगेगी माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना, लेकिन माइनस पाई से 0 तक तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 से लेकर पाई तक एफ एक्स कोस 2x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा कोस एन एक्स होता है ना, एन की वैल्यू 2 क्योंकि हम लोग a2 निकाल रहे हैं, तो बस ये चीज़ आ जाएगी। लिमिट समझ में आ गई ना, क्योंकि माइनस पाई से लेकर 0 तक फंक्शन 0 है, तो आप चाहो तो माइनस पाई से लेकर पाई तक लिखना, फिर उसको टुकड़ों में तोड़ के और फिर सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स कितना दे रखा है हमको, 0 से लेकर पाई तक साइन एक्स दे रखा है, यहाँ पर साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 साइन ए कोस बी बन गया। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये साइन एक्स प्लस 2x तो 3x, एक्स माइनस 2x यानी साइन माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोस बनेगा, माइनस कोस बनेगा, इसलिए मैंने कोस की यहाँ पर लिमिट 0 से पाई थी तो उसको पाई 0 लिमिट चेंज कर दी। सेम यहाँ पर क्या है, सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेशन कर लेना तो आंसर -2 डिवाइडेड बाय 3 पे आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो आधे घंटे की वीडियो थी पर क्योंकि रिपीट में था तो इसलिए हो गई है लगभग 12-13 मिनट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फूरियर सीरीज़ का बेसिक चीज़ें यार, इसके अंदर बस फॉर्मूले वगैरह है जो आपको नेट के हिसाब से हल्का सा ध्यान रखना अगर बाई चांस क्वेश्चन बन जाता है तो। ठीक है, बाकी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए एक बार वीडियो को देख लेना और लिखना चाहो तो जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं ना उनको लिख लेना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत कर लेना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, 1-2 क्वेश्चन करोगे ना तो पैटर्न पता पड़ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग लाप्लास और फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।